बिल्कुल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर साहबजादा मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुद तो वो बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के टॉप रेसर हैं, लेकिन ये जो नेज़ाबाजी के खेल के फ़रोग़ के लिए बड़ा काम करें सर। नेज़ाबाजी एक बड़ा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हम इंटरनेशनली इसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त है, को बेच सकते हैं और इंटरनेशनली हम टूरिज़्म को बड़ा इस तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी फेडरेशन इस हवाले से क्या काम कर रही है? बिल्कुल जी, नेज़ाबाज़ी न सिर्फ़ हमारा हमारा एक कल्चर का, हमारी रिवायात का हिस्सा है, बल्कि इंटरनेशनली अभी एक बहुत बड़े खेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 47 ममालिक में नेज़ाबाज़ी खेली जाती है। तो अभी जो लास्ट हमारा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें पाकिस्तान रनर अप था और इस दफ़ा हम तैयारी कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की कोशिश की। जो रवायती खेल है हमारे, ये अब किसी हद तक इन्हितात का शिकार है। गवर्नमेंट की तवज्जो क्रिकेट और दीगर खेलों की तरफ है, तो ये इलाकाई जो खेल हैं, जो हमारी पहचान है, हमारी सकाफत है, इस पर गवर्नमेंट को क्यों इस तरफ नहीं लाया जा रहा कि वो इसको इन्वेस्ट करें और इनको जो है प्रमोट करें? बिल्कुल, ये इस खेल में आप देखते हैं ना जी कि कोई भी इवेंट नेज़ाबाजी का किसी देहात में भी हो रहा है तो उसमें भी 5 से 10 हज़ार लोग, 15 हज़ार लोग देख रहे होते हैं और 2 250 300 से लेके 2-3 हज़ार तक राइडर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी तादाद में न सिर्फ इसके खिलाड़ी मौजूद हैं बल्कि इसके शायकीन मौजूद हैं। तो सिर्फ इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से, जिस तरह हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करते थे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेज़ाबाजी के ये हॉर्स एंड कैटल शो से रिलेटेड जो है वो इवेंट्स होते थे, तो अभी दोबारा उसके रिवाइवल का अनाउंसमेंट तो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको और ज़्यादा जो है वो तवज्जो भी मिलेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ इसमें प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनकी जब तवज्जो होगी, स्पॉन्सर देंगे, जिस तरह आप क्रिकेट में देखते हैं काफ़ी बड़े-बड़े जो ग्रुप्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं, उसके लिए स्पॉन्सर करती हैं। तो जब तक इस तरह से स्पॉन्सर्स जो हैं वो हमारे इन कल्चर और ट्रेडिशनल खेलों की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, तो शायद हम जो अचीव कर रहे हैं उससे मेरा ख्याल है कि इनकी सपोर्ट के बाद हम उससे ज़्यादा बेहतर अचीवमेंट और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मेडल्स लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो नामवर हमारे शाहसवार हैं, उनको ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट करके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। सवाल है कि जो घुड़सवारी से वाबस्ता जो खेल है, जिस तरह पोलो है, नेज़ाबाजी है, ये समझा जाता है कि उम्राह का खेल है और एक आम पाकिस्तानी या एक आम पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसको एक अवामी खेल बनाने के लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी के हवाले से आपकी फेडरेशन कुछ कर रही है? इसमें देखिए, ये फिर वही बात है कि जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे तो इस हवाले से आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोग जो बचपन से इस खेल का शौक रखते हैं, राइडिंग का शौक रखते हैं, तो साफ ज़ाहिर है या तो उनके अपने पास घोड़ा होना चाहिए या वो किसी राइडिंग स्कूल को ज्वाइन करके वहाँ सीखेंगे। तो जिस तरह क्रिकेट सीखने के लिए आपको अपना बैट और बॉल चाहिए, हर खेल की एक अपनी है, तो साफ ज़ाहिर है इसके लिए घोड़ा तो आपको चाहिए। तो वो चाहे आप किसी राइडिंग स्कूल में जाकर इसको ज्वाइन करते हैं या अपने घर में रखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो यंगस्टर्स इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं घुड़सवारी की तरफ, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान न सिर्फ टेंट पैकिंग में बल्कि जो अदर डिसिप्लिन्स हैं जैसे जंपिंग है, ड्रेसाज है, इवेंटिंग है, इनके अंदर भी इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करें। आपका अपना जो अगला रेसिंग इवेंट है वो उसकी तैयारी जारी है और वो क्या होने जा रहा है? बिल्कुल जी, अभी हमारा चुलिस्तान रैली आने वाली है, तो बिल्कुल उसकी तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया जी, गुड लक फॉर दैट, थैंक यू।